आइए मैं एक आपको स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ कि शनि के समय पे अगर शनि के अगेंस्ट में आप कोई काम करते हैं तो वो आपके लाइफ को कैसे बर्बाद कर देते हैं। जब मैं नेपाल में पढ़ रहा था 2015 में, तो वहाँ पे हमारे एक सीनियर थे जो कि यूएसए में गए और 6-7 साल वहाँ पे रहे। फिर कोरोना के टाइम पे वो वापस आ गए अपने कंट्री, और वो नेपाल में ही अब कुछ करना चाह रहे थे। उनको एक बहुत अच्छी जॉब भी मिली, पब में जॉब था वो, और उनका लगभग सैलरी था लगभग 1.5 से 2 लाख का सैलरी था, रहना खाना पीना सब कुछ उसी में। तो काफी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था उनके लिए। तो वो मुझसे पूछने आए कि माधव मैं ये जॉब लूँ या नहीं लूँ करके। तो मैंने उनको मना किया, और मैंने उनको रीजन ये दिया कि आपके लाइफ में अभी 2020 से ही शनि का महादशा शुरू हुआ है, और आपको दो काम नहीं करना है, जो है कि सुबह जल्दी से सुबह लेट तक नहीं सोना है आपको, और आपको ड्रिंकिंग वगैरह या किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं करना है, और आपका बहुत लाइफ जो है डिसिप्लिन लाइफ रहना चाहिए। लेकिन पब में है कि आपका रात के 2-3 बजे 4 बजे तक वहाँ पे काम होता है। वहाँ पे उनको शायद मैनेजर की पोस्ट की जॉब लगी थी, और उसमें फिर क्या था कि वहाँ पे 3-4 बजे तक काम भी करना होगा, और आप अगर पब में है तो आपको ड्रिंकिंग वगैरह भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त आते हैं जो कहेंगे कि मेरे साथ मतलब ड्रिंकिंग करो या ये सारी चीज करो। तो वो भी एक चीज था कि वहाँ पे आपका डिसिप्लिन शायद मेंटेन हो पाए। तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि आपके लिए ये जॉब अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप कोई दूसरा काम करो, या आप बाहर ही जा सकते हो, यूएसए ही आपके लिए और ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन उन्होंने वहां पे वो बात नहीं मानी, और उन्होंने उस जॉब को एक्सेप्ट किया कि लाइक 1 लाख मतलब 1.5 लाख 2 लाख का जो सैलरी है वो काफी बड़ा होता है, और खाना खाना रहना पीना सब कुछ अगर वो वही दे रहे हैं तो इसमें अब बुरा क्या ही हो सकता है। लेकिन जो था कि सैटर्न के समय पे उनका सैटर्न था 10th हाउस में था, और सैटर्न की दृष्टि उनके 7th हाउस में पड़ रही थी। उनके पिता को कैंसर हो गया उसमें। अब इसमें हम लोग ये नहीं कहेंगे कि उनके शनि के दशा के कारण से कैंसर हुआ, लेकिन पिता के कारण से उनको प्रॉब्लम आती और वो अफेक्ट होते शनि के दशा में, ये चीज उनका 10th हाउस बताता है। वहीं पे 7th हाउस पे जो दृष्टि है वो उनके मैरिड लाइफ में भी टॉक्सिसिटी का कारण बन सकता है, ऐसा दिखाएगा। तो वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरीके से मिले जहां पे मतलब फैमिली लाइफ से थोड़ा सा दूर होना पड़ा, और उनके वाइफ के साथ भी उनका मतभेद स्टार्ट हो गया था, और उनका 1-2 साल में डिवोर्स भी हो गया। 2023 या 2024 में उनका डिवोर्स भी हो गया। तो उनके लाइफ में अचानक से उथल पुथल सब कुछ हो गया। जो सेविंग्स थे वो सारे खत्म, जो घर था वो भी नहीं रहा किसी कारणवश वहां पे। और लास्ट में 3 साल 4 साल काम करने के बाद, जो भी मतलब 2000 लगभग 24 के आखिरी की बात है कि 2021 से 2024 तक पूरा काम करने के बाद भी उनके लाइफ में सेविंग्स कुछ नहीं था, पैसे लोन पे वो आ गए। ये सारे चीज ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके में डिसिप्लिन नहीं था, वो ड्रिंक वगैरह बहुत ज्यादा करने लगे थे, और उन्होंने काम ऐसा चूज किया था कि जहाँ पे नाइट ड्यूटी जैसा काम है। और आप अगर सुबह उगते हुए सूर्य को जल नहीं चढ़ाते हो, आपका जेन्युइन टाइम टेबल अगर नहीं है शनि के समय पे, और आपकी आदतें भी अगर खराब हो उसी के साथ साथ, तो लाइफ आपको वहां पे बर्बाद होना ही है। और इस चीज में आप सभी को भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बाद में फिर यूएसए के लिए ही वो अप्लाई किया, और 2025 के मिड में वो यूएसए फिर गए। अभी उनका लाइफ थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ा सा सेटल है, और शायद अगले साल वो शादी भी करने किसी और के साथ। तो वो भी एक चीज अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन जो फर्स्ट का जो 3 साल था, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोलॉजर की बात भी नहीं मानी, और शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा में भी ये डिसिप्लिन उनका नहीं था, जो करना चाह रहे तो नहीं कर पाए, इसके कारण से भी उनके लाइफ में बहुत उथल पुथल रही। तो आप भी ग्रहों को समझे कि ग्रह आपसे क्या कहना चाह रहा है। अच्छा बुरा जो भी चीज वो कहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा मतलब स्टेबल रहने की कोशिश करना है, और कॉन्शियस रहने की कोशिश करना है। अगर आप भी ग्रहों के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जैसे मान लीजिए सूर्य के समय पे आपको लीडरशिप क्वालिटी वाले कुछ काम करने हैं, चंद्रमा के समय पे आपको मन से जो मन करे वो काम करना है, जैसे हॉबी सब पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ये मैं बेसिक सा एक प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल कुछ और भी निकल सकता है वहां पे। मंगल के समय पे इनर्जेटिक वाला कोई काम सब करे, मर्क्यूरी के समय पे डिसीजन मेकिंग वाला काम सब करे, जुपिटर के समय पे धार्मिक या धर्म से जुड़े काम करे, या डिसीजन से जुड़े काम सब कर सकते हैं उसमें। शुक्र के समय पे लग्जरी से संबंधित कुछ काम करे, शनि के समय पे डिसिप्लिन से संबंधित कुछ काम करे,
राहु के समय पे थोड़ा सा आप दूसरों के लिए काम करें, कि कोई भी काम अगर कर रहे हैं उसमें अगर दूसरों के लिए काम करेंगे तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। केतु के समय पे थोड़ा सा धर्म की ओर जाइए, थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली जो काम सब होता है, या एक तरीके से मान लीजिए कि जो भी काम कर रहे हैं उससे ज्यादा उम्मीद लगाकर मत काम कीजिए। तो ये सारा चीज आप अगर ऐसे ध्यान देकर काम करेंगे तो कोई भी ग्रह आपको बुरा फल नहीं देगा। लेकिन अगर आप ग्रहों के अगेंस्ट में जाओगे तो वो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देगा। जिस इंसान ने 7 साल में बहुत ज्यादा सेविंग्स की थी, 4 साल उससे ज्यादा कमाने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं बचा, और आखिरी में वो फिर से खाली हाथ ही जहां से आया था वहां पे उसको जाना पड़ा। तो ये चीज आपका शनि तय करता है उसके अपने समय पे, और डिसिप्लिन अगर ना हो तो आपको फिर बहुत बुरा दिन दिखा सकता है। इस चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए, और आपके भी जो भी ग्रह दशा चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट को रखिए, उसके अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए। आपके लाइफ में सक्सेस भी रहेगी, और सक्सेस से ज्यादा मेंटल पीस भी आपका ही होगा। राधे राधे।